साथियों, मिथुन लग्न की इस जन्म पत्रिका में कब गुरुदेव की वो स्थितियां निर्मित होती है कि शादी इस व्यक्ति के लिए एक सुखद स्वप्न साबित होता है। सबसे पहली स्थिति, यदि लग्न में ही गुरुदेव विराजमान हो जाए, अपने घर को वो देख भी रहे हैं, ऐसा व्यक्ति यदि कुंडली मिलान करके विवाह करता है तो उसको उसका जीवन साथी हर हाल में प्रेम करता है, उसकी कमजोरियों के साथ में भी उसको अपनाने का कार्य करता है। यदि चतुर्थ भाव सुख भाव में गुरुदेव सप्तमेश होकर के विराजमान हो जाए, चाहे आपके जीवन साथी को कितना ही अच्छा ऑप्शन मिल जाए, कोई भी उसको ल्योर क्यों ना करे, वो केवल आपसे ही जुड़ा रहता है, चरित्र का बड़ा सुदृढ़ होता है। यदि गुरुदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो संतान उत्पत्ति के बाद उत्तरोत्तर आपके प्रेम में वृद्धि होती चली जाएगी। इतना अद्भुत इन तीनों स्थितियों का प्रभाव मिथुन लग्न में है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपकी खूबसूरती, आपका पैसा, आपका फिजिकल अपीयरेंस या आपकी बुद्धिजीविता आपको आकर्षण का कारण बना सकते हैं, बनाते ही हैं। इस भौतिक जगत में यही हो रहा है आजकल। क्या आप इतनी भौतिकवादी स्थितियों में भी इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि जन्म पत्रिका में कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाए कि जो आपका प्रेमी है, जो आपका जीवन साथी है, जो आपका पति है, जो आपकी पत्नी है, वो आपको अपनी कमियों के साथ में भी अपना ले। जी हां, कम संख्या में जरूर होता होगा, परंतु होता अवश्य है। आज जानेंगे इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में कब कब ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। यदि वो ठीक से कुंडली मिलान कर लें तो विवाह के पश्चात उसमें चाहे जितनी मर्जी कमियां आ जाएं, रोजाना व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है, गोचर के साथ में, समय के साथ में परिवर्तन चलता चला आ रहा है। उन सब को मानते हुए, आत्मसात करते हुए जीवन साथी आपको अपने गले से लगा लेता है। ऐसा कब कब होता है, इस पर हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। अंत में आपके जो कमेंट्स हैं उसको भी हम शामिल करेंगे। तो इससे पहले एक बेहद जरूरी और बहुत आवश्यक सूचना ऐसे सभी भाई और बहनों के लिए जो कि विवाह के लिए छटपटा रहे हैं। जी हां, मैंने जानबूझ करके यह शब्द इस्तेमाल किया। जब विवाह की आयु निकली चली जा रही है, विवाह के योग सारे के सारे चले गए हैं, उपाय सारे करके देख लिए हैं, परंतु विवाह जो है वो होने का नाम नहीं ले रहा। साथियों, अभी 15 अगस्त 2023 को श्रावण मास तो अभी चल ही रहा है और मंगलवार का उस दिन है, तो मंगला गौरी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, चाहे कुंडली में आपके योग हो न हो। इस अनुष्ठान में आप भाग जरूर लें और विवाह का योग नहीं है तो संयोग निर्मित करें इस प्रयोग के माध्यम से। तो अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं इस मिथुन लग्न की बड़ी ही रोचक और बहुत महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका। मिथुन लग्न वैसे भी बहुत श्रेष्ठ लग्नों में से एक होता है। अध्ययनशील ये व्यक्ति होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, हर एक कार्य को गहराई से अंदर डूब कर करने का कार्य करते हैं। हालांकि इनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। तो कौन कौन सी वो स्थितियां हैं जिसकी अभी मैंने आपको व्याख्या की कि कमियों के साथ में आपको अपनाएगा। तो सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो सप्तमेश गुरुदेव, क्योंकि सप्तमेश गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में दो दो घरों के केंद्र के अधिपति हैं। हालांकि उनको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, परंतु आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली स्थिति, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका के लग्न में ही विराजमान हो, लग्न में विराजमान होकर के वो सप्तम भाव से अपनी पवित्र दृष्टि से, अपनी अमृतवान दृष्टि से सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, क्या करेंगे वो? साथियों, यदि इसने
थोड़ी बहुत भी कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न कर लिया है, और ज्योतिष में यह माना जाता है कि यदि लग्न में ही गुरुदेव विराजमान हो तो वो 1000 प्रकार के दोषों को शमन करने का कार्य करता है। अब मैं आप उदाहरण, और ये रियल लाइफ के उदाहरण है। शादी से पहले सब कुछ ठीक था। एक पति है जो शादी के बाद में किसी नशे का सेवन करने लग गया, कई बार कोई और गलत उसको आदत लग गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो पड़ गया, सट्टेबाजी में पड़ गया, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उसने नुकसान कर दिया। इन सब के बावजूद उसकी जीवन संगिनी ने उसको अपनाया और वो पुनः उसको वापस सही रास्ते पर लेकर के आ गई। ऐसी ही ठीक उलट स्थितियां भी हुई है। कई बार कोई कन्या जो है वो भी किसी गलत संगत का शिकार हो गई, हो जाता है जीवन में कई बार इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। बहुत बड़ा दिल करके उनके पतिदेव ने उनको क्षमा भी कर दिया और उस कन्या को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर आगे चल करके इस प्रकार की गलती कभी भी जीवन में नहीं की। क्यों ऐसा संभव हो पाया? क्योंकि मिथुन लग्न की सुजन्म पत्रिका में गुरुदेव लग्न में विराजमान होकर के सप्तम भाव को अपनी पवित्र और अमृत वाली दृष्टि से देख रहे हैं। हर एक कार्य आपका जो जीवन साथी है इस स्थिति में आपसे पूछ करके ही करेगा। इतना वो आपका प्रेम, इतनी वो आपकी इज्जत करेगा, और आपकी जो भी कमियां हैं, क्योंकि लग्न में यहां पर सप्तम भाव पर जब दृष्टिपात है तो विवाह के बाद में आदमी का जो वजन है बहुत तेजी से बढ़ेगा, परंतु वो आपके फिजिकल अपीयरेंस को इतना महत्व नहीं देता है। यदि आप कुंडली ठीक से मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, भाव मिलाते हैं, ग्रह मिलाते हैं, आने वाली जो दशाएं हैं वो मिलाते हैं, तो जो मैंने आपको बात कही है वो अक्षरशः सही साबित होगी। साथियों, आइए दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं। यदि गुरुदेव चतुर्थ भाव में, जो कि सुख भाव में है, विराजमान हो जाते हैं, बहुत ही सुखद स्थितियां इस व्यक्ति के लिए होगी। सबसे पहली तो इसका जो जीवन साथी है, यहां पर मैं बात पति या पत्नी की नहीं कर रहा, जीवन साथी की कर रहा हूं, अर्थात ये दोनों के ऊपर समान रूप से लागू है। साथियों, चतुर्थ भाव में बैठ करके जो गुरुदेव हैं वो विवाह के पश्चात इनको वाहन का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, ये सब तो देंगे ही, और इनको इतना गजब का जीवन साथी मिलता है कि इनके मन में एक डर जरूर होता है कि यदि मेरे जीवन साथी को मुझसे बेहतर कोई मिल गया तो कहीं उसके पैर डगमगा तो नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी भी होता। इनका जो जीवन साथी है वो इनके विश्वास को सदा कायम रखता है, अपने चरित्र को वो सदैव बरकरार रखता है, किसी भी प्रकार की वो गलती नहीं करता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश गुरुदेव तृतीय भाव, बल्कि पंचम भाव इसको कहते हैं, तो पंचम भाव में यदि विराजमान हो जाएं, बहुत ही अद्भुत स्थिति, क्योंकि ये संतान का योग। तो जब इनको संतान हो जाती है, चाहे वो स्त्री के, पुत्री के या फिर पुत्र के रूप में हो, उस संतान के होने के बाद भी, और बल्कि ये कहें कि उस संतान के होने के बाद ही इनके जीवन में प्रेम का असली संचार होता है। प्रेम में इनके उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है और इनको आकस्मिक धन लाभ, चूंकि ये पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भी है, तो इनको शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत बहुत बड़ी धनराशि भी ये प्राप्त जरूर करते हैं। साथियों, एक शब्द आपने सुना होगा, प्रेम और विवाह। अक्सर इसमें यह होता है कि प्रेम विवाह के पहले रह जाता है और विवाह के बाद में प्रेम नहीं रहता, पर इस स्थिति में उल्टा होता है। मैं इसको यहां पर लिख दूं कि विवाह पहले होता है और प्रेम फिर आगे बढ़ता चला जाता है। ये इस स्थिति की सबसे बड़ी विशेषता है। साथियों, यदि गुरुदेव अपने ही घर में यहां पर कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, ये जातक या जातिका अपने विवाह के तुरंत पश्चात कोई बहुत बड़ा पद अवश्य ही प्राप्त करते हैं। ये देखा गया है कि सिविल सर्विसेज की ये तैयारी कर रहे हैं, 1 2 3 अटेम्प्ट दे दिए, परंतु विवाह के पश्चात यदि ये स्थिति है और ऊपर से गुरुदेव की महादशा चल रही है, इनको सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ी सफलता गुरुदेव यहां पर स्पष्ट और सीधे तौर पर
प्रदान कराते हैं, कोई बहुत बड़ा पद सत्ता में ये जरूर इनको प्रदान कराते हैं। सरकारी कार्यों में यदि कोई बाधा आ रही हो तो इस स्थिति से वो उनकी स्पष्ट रूप से बाधा रहित होने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, यहां पर यदि ये किसी ऐसे फील्ड में है जहां पर प्रसिद्धि की गुंजाइश है, फिल्म लाइन में या फिर सीरियल्स में या सिंगिंग कला के किसी क्षेत्र में, तो प्रसिद्धि भी इनकी विवाह के पश्चात जरूर होती है यदि ये ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करते हैं तो ये सारी स्थितियां तो हो गई कि गुरुदेव जाकर के कहां बैठे। मैंने पहले भी आपको बतलाया कि यहां पर स्थितियां क्या है कि आप किसके साथ बैठते हैं, आपके साथ कौन बैठता है, यही कुंडली मिलान है। तो आइए उस पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात हम कर लें ताकि इसको एक संपूर्णता में जान सकें। और जिन भाइयों ने बहनों ने अपने लग्न से संबंधित अभी तक एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे ताकि जाकर के आप उसको देख सकें, उसका लाभ पूरा ले सकें। तो साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में जो लग्नेश बुध देव हैं, यदि वो सप्तम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं, बुध स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाता है। हालांकि बुध अपने घर को भी देख रहे हैं, परंतु बुध यहां पर अगर किसी से दृष्ट है शुभ ग्रह से, तब तो और भी बेहतर है। इस स्थिति में यदि ये जातक या जातिका अपने जीवन साथी के साथ में मिल करके जॉइंट व्यापार करते हैं, किसी प्रकार की पार्टनरशिप करते हैं, तो इनको बेहद लाभ होता है। इनके व्यक्तित्व को ठीक करने का, इनकी वाणी को ठीक करने का, इनको अनुशासित करने का कार्य, इनको हर समस्या में से निकालने का कार्य इनके विवाह के पश्चात इनका जीवन साथी करता है। इतना अद्भुत योग यहां पर स्पष्ट रूप से बन रहा है। साथियों, यदि इसी जन्म पत्रिका में योग कारक शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो वो इनको आकस्मिक धन लाभ भी देंगे, संतान भी इनको प्रदान करेंगे, जीवन में वो ऐश्वर्य का संचार करेंगे। विवाह से पहले जो जो कार्य उन्होंने नहीं किए वो सारे के सारे कार्य यहां पर यहां प्रसिद्धि का योग, साथ ही विदेश यात्राएं इनकी भरपूर होंगी। विवाह के पश्चात जो क्रम शुरू होगा वो कई वर्षों तक लगातार इनका चलता रहेगा। ये दो मेजर चीजें यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। भाग्योदय कारक संतान का भी योग इनके बनता है। साथ ही अगली एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति है और वो है शनिदेव को लेकर के, क्योंकि शनिदेव भी इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है। यदि शनिदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तो अपनी दशा अंतरदशा में यदि इन्होंने ठीक से कुंडली मिलान कर ली है तो इनको पिछले जन्म के जितने भी सुयोग थे, जो अच्छे कर्म थे, उनका रिजल्ट विवाह के पश्चात मिलता है। इतना ही नहीं, इनका भाग्योदय, क्योंकि भाग्येश भी इस जन्म पत्रिका में स्वयं शनिदेव बनते हैं, तो वो भाग्य उदय भी इनका जरूर करेंगे। विदेश यात्राएं भी इनकी छोटी बड़ी जरूर कराएंगे और इनको स्पिरिचुअल अर्थात अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य शनिदेव स्पष्ट रूप से करेंगे। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो श्रेष्ठतम विवाह के लिए, चूंकि हम प्रत्येक लग्न के बारे में कब विवाह दुर्भाग्य कारक कब सौभाग्य कारक होता है, तो ये आज बारी थी मिथुन लग्न में कब इनके लिए सौभाग्य की चाबी खोलने वाला, चाबी बल्कि ताला जो है वो खोलने वाला साबित होता है, उस पर हमने चर्चा की। यदि इन सब स्थितियों के चलते आपने अपनी कुंडली का मिलान कर ही लिया होगा, देखा होगा कि कोई बाधा यदि आ रही है तो आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल नियमित रूप से समर्पित करें, गुरुवार से प्रारंभ करते हुए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये वर्षा रानी जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो वर्षा रानी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट अनवी गर्ग इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि ये उपाय किसको करना है। तो अनवी जी, ये स्वयं आपको ही करना है, क्योंकि स्वयं कोई मरे बिना स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। और अगला कमेंट प्रिंसी सकलानी जी का है, हे प्रभु सब अच्छा करना, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। तो प्रिंसी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।